परमेश्वर के भवन का काम, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है, जो यरूशलेम में है, रुक गया। और फारस के राजा और भारत के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक, राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। काम रुका कि नहीं? ये लोग पहले आए कि चलो चलो बनाओ बनाओ, भवन को बनाओ बनाओ बनाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बनाओ बनाओ। लेकिन जब उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप नहीं बना सकते, हम तुमको नहीं शामिल कर सकते, हम तुमको इस काम में शामिल नहीं कर सकते, तो वो लोग चिढ़ गए। और चिढ़ने के बाद उन लोगों ने क्या किया? चिढ़ने के बाद उन लोगों ने बोला कि वकीलों को पैसा दे दे के बोले कि अब इस भवन को बनने नहीं देना है। यहाँ तक कि राजा के पास भी लेटर भेज दिए, राजा को भी लिखवा दिए, अरे कैसे भी करके इस काम को रुकवाइए, कैसे भी करके इस काम को रुकवा दीजिए। लेकिन क्या हुआ? वो काम रुका तो, लेकिन वो काम रुका, ऐसा नहीं कि नहीं रुका। जब शत्रुओं ने काम किया, जब बाधक उत्पन्न किया तो काम रुका, भवन बनने का काम रुका, लेकिन रुका नहीं रह गया। हालेलुया, केवल रुका। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इन लोगों ने रुकवा दिया और इन परमेश्वर का भवन का काम रुक गया, अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर दो लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, और वो भूमिका थी भविष्यवाणी करना। हालेलुया, ये भूमिका कौन सी थी? भविष्यवाणी करना। जब आपके जीवन में कोई बाधा आती है, जब आपके जीवन में काम रुकते हैं, जब आपका बिजनेस बर्बाद होता है, जब आपकी पढ़ाई ठप होती है, जब आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जब आप चंगे नहीं हो पाते हैं, तो आपको ये बातें अब समझ जानी है कि कोई ना कोई आपके पीछे लगा है, और जिसके कारण से वो नहीं चाहता कि आप कभी पनप पाए, या कभी आप बढ़ पाए, या कभी आप निकल पाए। अरे मैं थोड़े समय पहले एक वीडियो देख रहा था। एक जवान लड़का, वो कोई शहर में, कोई बड़े शहर का था, और वो लड़का जो, उसको मैंने देखा, उसकी वीडियो में देख रहा था, वो विदेश में काम किया, उसने विदेश में काम किया और बहुत अच्छा सैलरी कमाया, और उसके पास जो 4 व्हीलर थी वो लगभग 40 से 45 लाख रुपए की गाड़ी थी। कोई सस्ती गाड़ी नहीं थी। लेकिन एक पुल के ऊपर वो चढ़ा, और पुल के ऊपर चढ़ के उसने आत्महत्या कर ली। अब जरा आप सोचिए, आप जरा सा सोचिए कि जिसके पास 40 लाख की गाड़ी है, तो उसका घर कितने का होगा, उसके पास क्या क्या होगा। लेकिन अगर उसने क्यों आत्महत्या कर ली, ये सोचने का विषय है। ये बड़ा विचार है कि उसने आखिर आत्महत्या क्यों कर ली, क्या कमी थी। आज हम कह सकते हैं अपने आप को, अरे मैं तो गरीब हूँ, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, अरे मैं क्या करूँ, इससे अच्छा तो मरना भला है। ये बात आज हो सकता है कि आप बोले, लेकिन समाधान आत्महत्या नहीं है। समाधान आत्महत्या नहीं है। जब 40 लाख की गाड़ी उस बंदे के पास में है और वो पुल से कूद के आत्महत्या कर लिया, इसका मतलब कि शैतान उसके जिंदगी में आ गया। 40 लाख की गाड़ी में जो चल रहा है, उसकी जेब में ऐसा नहीं है कि 10, 25, 50 हजार रुपए ना हो। लेकिन आत्महत्या क्यों कर लिया? क्या कारण था कि कर लिया? क्या रीजन था कर लिया? क्योंकि जब शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके पीछे लगेंगी, तो आपके जीवन को खराब करेंगी, आपके कामों को असफल करेंगी, आपको निराश करेंगी, आपको परेशान करेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं जीवन में क्या करूं। आपको लगेगा कि मैं अब कैसे आगे बढ़ूं, आपको लगेगा मैं कैसे आगे निकलूं, और आप एक गलत निर्णय ले लेंगे, एक गलत डिसीजन आप ले लेंगे। और आप जब गलत डिसीजन लेंगे, तो मेरे प्रियो, आपका जीवन खराब हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों ने आपके जीवन को खराब किया है, अगर कोई बाधा उत्पन्न उन्होंने करवाया है, तो याद रखो, एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको उपवास रखना है। जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, तो इस बाधा उत्पन्न करने वाली स्पिरिट से आप आजाद होंगे, आप उससे निकलेंगे। और आपको मुंह से क्या बोलना है कि मैं आशीषित हूँ। इस दुनिया में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, इस दुनिया में मैं परमेश्वर की आशीषों को देखूंगा, भले परिस्थिति कैसी भी हो आपकी। अब हम क्या कहता प्रभु का वचन? तब हागे नामक नबी और इत्रो का पोता जकरिया यहूदा, हाँ, और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। यरूशलेम के किससे?
यहूदियों से ये दो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अम्मा? नबूवत मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से, उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उनसे नबूवत की। उनसे नबूवत करी। तब शालतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल जरुब्बाबेल और योशादाब का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को, हाँ जो यरूशलेम में है, हाँ बनाने लगे। हालेलुया। आया आपको समझ में कुछ कि जो रुकावट बाधा उत्पन्न करने वाली आत्माएं जो हैं आपके जिंदगी में है, लेकिन अब इस बाधाओं से कैसे आप जीतेंगे? आपको नबूवत करनी पड़ेगी, आपको भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, आपको विश्वास से बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि एक दिन परमेश्वर मेरे जिंदगी में आशीषों को लेकर आएगा, एक दिन मेरे जिंदगी में ऐसा होगा, एक दिन मेरा जीवन बेहतर होगा, एक दिन मेरी लाइफ बेहतर होगी, एक दिन परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान में रखेगा, एक दिन परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा, एक दिन मेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेरे मेज को बिछाएगा। हालेलुया। हमारे लिए अपने मेज को परमेश्वर बिछाएगा। ये आपको नबूवत करनी है, आपको अपने मुंह से कहना है। यहाँ पर राजा ने आदेश दिया कि मंदिर का बन्ना रुकवा दिया जाए, चर्च का बन्ना रुकवा दिया जाए। राजा बोल रहा है, लेटर दे दिया, मुहर लगा दिया उसमें, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये लोग? नबूवत कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप करते हो अपने लिए भविष्यवाणी? तो बताएं, तो बीमार हो मर जा, ये भविष्यवाणी कर रहे हो अपने लिए, है? बहुत पैर पिरात का बताई लागत यहाँ कुछ होगा कहा, ये भविष्यवाणी कर रहे हो। बोलो कुछ नहीं है, मेरा पैर अच्छा है, मेरा जीवन आशीषित है, मैं लंबी आयु से तृप्त किया गया हूँ, मैं लंबी आयु से तृप्त करी गई हूँ। ये बोलना पड़ेगा आपको, अपने आप को आशीष देना पड़ेगा। भविष्यवाणी की ये शब्द आपको बोलने पड़ेंगे। ये झूठ नहीं है, और ये कुछ तो है नहीं, कैसे बोल रहे हैं? ये झूठ की बातें नहीं है। बाइबल बताती कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है ना? सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है, बाइबल बता रही है। आपको नबूवत करना अपने लिए, बोलना है प्रतिदिन उठ के, मैं आशीषित हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं ऊंचे काम, परमेश्वर के महान कामों को करने के लिए भेजी गई हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे, अपने लिए नबूवत करेंगे, तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आप नबूवत कर नहीं रहे, आप अपने लिए भविष्यवाणी कर नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अंदर पे था, मेरी पत्नी जानती है, ये बड़ी लड़की बैठी बड़ी हो गई अब तो, है ना? मैं क्या प्रचार करता था, फिर टीवी लगी थी मेरे घर के बगल कमरे में ऐसे, और मैं उसके जस्ट बगल से प्रचार करता था, क्योंकि कमरे में प्रेयर होती थी। और मैं पता क्या बोलता था? उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यही भविष्यवाणी बार बार परमेश्वर देता था, और यह शायद 60 और 61 बार बार प्रभु देता था, और उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग लिखी, बहुत सारी आशीषें लिखी, और उसको मैं बोलता था। मुझे कई बार ऐसा लगता था, ये मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये कब पूरा होगा? ये मैं बोल तो रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि ये जो आप बोलते हो, ये जो कह रहे हो, ये भविष्यवाणियाँ हैं, ये जो कह रहे हो ये भविष्यवाणियाँ हैं, और ये भविष्य में पूरी होंगी, और आज वो पूरी हो रही है। हालेलुया। आज जब आप अपने आप को क्या करेंगे? आशीष देंगे, तो वो कल पूरी होगी। आप देते नहीं है ना, आप कहते नहीं, आप गलत बोलेंगे अपने जीवन में, तो कैसे आप तरक्की कर पाएंगे? आप कैसे बढ़ पाएंगे? अगर बीमारी है, कोई बात नहीं, बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम से मेरी। अगर समस्या जाएगी यीशु मसीह के नाम से। अगर गरीबी, तो गरीबी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ये बाधा उत्पन्न करने वाली स्पिरिट को भगाने के लिए भविष्यवाणी करना जरूरी है। समझ रहे हो? अगर आपने भविष्यवाणी नहीं किया, आपने नबूवत नहीं करी, आपने अगर बोला नहीं कॉन्फिडेंस के साथ, ईश्वर की आत्मा के साथ कि प्रभु एक दिन मेरे जिंदगी में आप ऐसा करेंगे, कभी पूरा नहीं हो सकता। आप वहीं पड़े रहेंगे। सालों मेहनत करेंगे, आपका कंडीशन वहीं दिखेगा। सालों परिश्रम करेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। आप सालों मेहनत करेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। आज कितने दिन हुआ हम लोग को चर्च यहाँ चालू की है? कितने दिन हुआ? लगभग 4 से 5 साल ऐसा हो रहा होगा। सेवकाई तो बहुत पहले की मेरी, चर्च चालू की एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही हो रहा हो लगभग। तो 2015 से जोड़ो कितने साल हो गए होंगे, है ना? लगभग ऐसे ही हो रहा, 9 साल 10 साल, है ना? 9 साल 10 साल, 9-10 साल के अंदर मैं आपको एक बात जब आप नबूवत करोगे अपने लिए, जब आप मैंने की
मैंने कहा मैं अंदर जब वहाँ पे था मेरा घर, वहाँ से मैं प्रार्थना करता था इस जमीन के लिए कि प्रभु एक दिन यहाँ तेरे भवन को बनाना, प्रभु तेरे एक दिन यहाँ भवन को बनाना प्रभु। और मैं यहाँ आके हाथ दिखा दिखा के दुआ करता था, प्रभु ये जमीन बंजर थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ मट्टी वट्टी सब पड़ा था, है ना, रोड था, पत्थर सब पड़ा था, गड्ढा था बहुत यहाँ पर। देखो मैंने बस दुआ किया, परमेश्वर यहाँ तेरे भवन को बनाना, और आज ये बन गया। हालेलुया। इसका काम चल रहा धीरे धीरे। सोचो, नबूवत करनी पड़ेगी। आज आपके काम रुके हैं, नबूवत करो। मेरा काम यीशु के नाम से होगा, मेरा इस काम को होगा, मेरा बिजनेस तरक्की करेगा, मेरी नौकरी तरक्की करेगी, मेरे बच्चों का विवाह होगा, अच्छे जगह विवाह, यानी विवाह नहीं होगा, अच्छे से विवाह होगा और अच्छी जगह विवाह होगा। ये बोलना पड़ेगा आपको, नबूवत करना पड़ेगा आपको, ऐसा बोलना पड़ेगा, अपने आप को ब्लेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपका घर आज नहीं बन पा रहा, आपको बोलना पड़ेगा एक दिन मेरे पास बड़ा घर होगा। मैं ये देखो, ये टीना छाया ना, मैं अपनी पत्नी को क्या बोलता हूँ, अरे चिंता का एक दिन बड़ा घर होगा, पूछो, सामने बैठी है, एक कमरा है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ ठीक है गरीब जी ले, नो, अरे चिंता मत, 2-4 कमरे ऐसे ही होंगे, बोलता हूँ विश्वास से। मुझे पता जब वो टाइम आएगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। समय भी आएगा, जिस चीज को अभी संभालने लायक हम नहीं है वो नहीं संभाल सकते, लेकिन जिस दिन हम बन गए तो परमेश्वर हमें देगा। आज आपको ये बात जान लेनी है कि आज आपको ये बातें समझनी है कि बाधा उत्पन्न करने वाले लोग दुनिया में हैं। इसलिए पौलुस एक जगह पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2:18 में कहता है ना, क्या कहता है, इसलिए हम क्या कहता है पौलुस, कुछ 2 का पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2:18 पर पढ़िए, क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। परंतु शैतान हमें क्या किया, रोके रहा। कई बार बोलते हैं ना, अरे पास्टर जी हमारे घर नहीं आते हैं आप, क्या बताएं नहीं आते, यहाँ पढ़ लो क्या कहते, पढ़ो, फिर से पढ़ो, सुनो ध्यान से। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। एक बार नहीं वरन 2 बार कोशिश करे आने की, परंतु शैतान हमें रोके रहा। परंतु किसने रोके रहा, कौन रोक रहा है, कौन बता रहा है यहाँ पे, पौलुस। बाधा उत्पन्न करने वाली आत्माएं हैं, रोकती हैं। पादरी इनके घर आएगा तो इनको शिक्षा देगा तो तरक्की करेंगे। एक काम करो, दूर रखो इनको भैया, दूर रखो, जान लो आज, समझ लो आज, ये आपको समझना है। ये बाधा उत्पन्न करने वाली आत्माएं हैं जो आपको रोकती हैं। आज अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे निकलो। बाइबल क्या बोलती है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रेम करने के लिए बोली है, प्रेम करो, और अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना। लेकिन एक जगह और भी कहती है, ऐसा करके तुम उनके ऊपर अंगारों का ढेर लगा देते हो। अब गिनता रहे अंगार का ढेर, समझ रहे हो। इसलिए आज जो आपके जिंदगी में बाधा हो रही है, आप 10 साल से होंगे, 5 साल से होंगे, कमाई कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे, नहीं पनप पा रहे, खेती कर रहे हैं, नहीं पनप पा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हो खराब हो जा रही, दुकान खोले हो बंद हो जा रही है, कुछ भी मोबाइल खरीदते हो खराब हो जा रहा, कुछ भी चीज आप कर रहे हो सक्सेस नहीं हो रही। इसका मतलब एक स्पिरिट है जो आपको क्या कर रही है, क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। क्या कर रही है, आपने अच्छा कमाई किया, पैसा मिला आपको, है ना, पनप नहीं पा, बाधा डाल रही, मतलब आपको पनपने दे ही नहीं दे रहा शैतान। उसको क्या करना, आज निकाल कर, अभी मैं प्रार्थना भी सिखाऊंगा, है ना, क्या करना है, निकाल कर उसको क्या करना है। कितने तैयार हैं, समझ में आया कि कौन सी आत्मा काम कर रही जिंदगी में, पता चला कौन सी आत्मा है, ये बाधा उत्पन्न करने वाली, तरक्की नहीं होने देना चाहती। मेरे पीछे भी थी, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अब आज पता चला है, इतने दिन पहले पता चल जाता मैं खूब प्रार्थना करता, है ना। आखिर मैं सोचता था कि मैं जब कोई काम करने जाऊं तो क्यों रुक जाता है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोगों ने भी मेरे काम को रुकवाया है, ईसाई लोग जो मसीहत को लेके प्रचार कर रहे हैं, पास्टर लोगों ने, उन लोगों ने मेरे का काम, मैं समझ नहीं पाया। अब समझ में आ रहा है कि बाधा उत्पन्न करने वाली आत्मा भी है भाई, है जो बाधा डाल रही है। अब तो पता चल गया ना, अब तो उसको क्या करेंगे हम, उठा के फेंकते रहेंगे, है ना। चल जा बाधा, चल जा बाधा, जा बाधा। अब हमारे जीवन में ये आज अब आपको अपने जीवन में समझ लेना है कि क्यों आज आपके लाइफ में बाधा है, क्यों आपके जिंदगी में बाधा है, उसको निकालो। आज उस आत्मा को निकालना है आपको, ठीक है। अब तैयार हैं।